तो नया साल दस्तक दे रहा है और नए साल में क्या कुछ करना है आप जानते ही हैं। बहुत लंबा समय अगर आपके पास नहीं है, छोटे समय में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, तो घनश्याम उपाध्याय शो का ये शानदार पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए और मेरे साथ वो जो पूरी दुनिया के लिए एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मेरे लिए, मेरे पॉडकास्ट के लिए राखी माँ। राखी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय माता दी एंड हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। और जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, आपके व्यूअर्स और जय माता दी लिख रहे हैं, ओए होए, धन धान्य वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा यश उन्हें मिले। फटाफट कुछ करते हैं। 2026 कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। नई उमंग, नई तरंग, नई बातें, नए लोग, नई चीजें। लेकिन ये साल उनका है जो कुछ नया करना चाहते हैं। पुराने लोगों के लिए नहीं है ये साल। कौन सी राशि धमाल करेंगी? आपको बता दूं, मेष राशि इस साल बहुत धमाल करेगी, मकर राशि इस साल बहुत धमाल करेगी, सिंह राशि इस साल बहुत धमाल करेगी, मिथुन राशि इस साल बहुत धमाल करेगी। कौन सी राशियों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत? कुंभ राशि को संभल के रहने की जरूरत है, कन्या राशि को संभल के रहने की जरूरत है, और मीन राशि को संभल के रहने की। कौन सा रंग पहने या ना पहने? काला नीला बिल्कुल ना पहने, क्योंकि सूर्य का ये साल है और पुत्र का कलर काला है। ये कलर आपको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। वैश्विक मानचित्र को 2026 के हिसाब से आप कैसे देखती हैं? खतरनाक देखती हूँ। मेरे को लगता है खगोलीय घटनाएं बहुत होंगी, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि समुद्र तट पर कई तरह की आपदाएं, बारिश इस साल बहुत होगी, बारिश से फसल खराब होगी, महंगाई जी तोड़ कर होगी, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी। और इस साल का जो रंग रहेगा वो रहेगा भगवान विष्णु का। तो आपको ऑरेंज कलर बहुत पहनना है, अपने घर में ऑरेंज कलर के झंडे लगाने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपदाएं ऐसी जो कुदरत से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, हमें कई जगह पर पूरे विश्व में दिखाई देंगी। ठंड कितनी रहने वाली है? बहुत ज्यादा, लेकिन गर्मी का असर ज्यादा होगा। और ठंड तो आपको 2025 वाली ये जाती ही बहुत खतरनाक सर्दी देगी, चाहे एक हफ्ते की दे, लेकिन आपके दांत कड़कड़ा देगी। पैसा कितना आने वाला 2026 में? बहुत। जो सुबह उठकर जल्दी मेहनत करेगा और जो सारी प्लानिंग सुबह सूर्य की रोशनी में करेगा, उनके पास बहुत पैसा आने वाला है। जो रात को 2-2 बजे तक अपने फोन और टीवी पर रहने वाले हैं, उनका बैंक बैलेंस खाली होने वाला है। रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए? कॉम्प्लीमेंट देकर, गिफ्ट्स देकर, टाइम पर उन्हें हक कर, गले लगाकर, उनकी कमियां बताकर, उनकी अच्छाइयां बताकर, माता पिता की सेवा कर, परफ्यूम लगाकर, नहा धोकर, सज सवर कर। और इस बार छठी की तो बात ही है लोगों की, जो बिहार में बनाई जाती है। तो इस बार बिहार से जुड़ी हुई भी आपको राजनीति में कई उथल पुथल दिखाई देगी। आपने एक पॉडकास्ट में कहा कि बिहार के लोग जितने ज्यादा शिद्दत के साथ रिचुअल निभाते हैं, उतना कोई नहीं निभाता। देखिए, बिहार के लोगों की बात ही अलग है। जो उनके अंदर छठी का व्रत रखने की इच्छा है, और जो उनके अंदर वो अपने व्रतों को आज भी वो रखेंगे, तो वो नमक नहीं खाते, वो अगले दिन उद्यापन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा ही सेम मुझे महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र में भक्त का, आपके आए हुए घर में मेहमान का जो आवभगत की जाती है, और जिस तरह से वहां पर सब चीजों को मनाया जाता है, आज भी जहां संस्कृत जिंदा है, तो वो बिहार और महाराष्ट्र में जिंदा है। महाराष्ट्र में फूलों का गजरा जब आपने लगाया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। गजरा लगाने से कुछ होता है क्या? हमारे यहाँ हैदराबाद में भी गजरा लगाया जाता है, साउथ में भी गजरा लगाया जाता है। महालक्ष्मी को बेहद पसंद है, माता पार्वती को बेहद पसंद है, और शिव पर सफेद गजरे के फूल अर्पण करने से डिप्रेशन से बाहर आते हैं आप। पति की लंबी उम्र चाहिए तो पत्नी क्या कर ले? अपने पति से सूर्य की रोशनी में रोज सुबह उठकर अपनी मांग जरूर भरवाए, और थोड़ा झुककर उनके पैर छू ले तो बहुत अच्छा है। उनके गले लगकर सिर्फ इतना बोल दे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अचानक से आई कोई विपत्ति को कैसे टैकल करे? अचानक से आई कोई विपत्ति को जब भी टैकल करना हो, अपने सबसे पहले कुल देवी को याद करो, कुल देवता को याद करो, माता पिता को याद करो, और सृष्टि की तरफ आंख उठाकर ऊपर देखो। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, जाने में अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो माफ करना। 2026 की कौन सी बड़ी बीमारियां आप देख रही हैं जो जीना मुश्किल कर देंगी? पेट, लीवर, पेट के अंदर आपका स्टमक इन्फेक्शन होना, आंखों की जुड़ी हुई बीमारी आना, आपका गंजापन होना, सर में दर्द होना, सर्वाइकल होना, और लीवर का आपको बहुत ध्यान रखना है, स्टोन आपको हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो महिलाओं में दिखती है, महिलाओं को गायनी की प्रॉब्लम बहुत होगी। गायनीज की लॉटरी लगने वाली है, और जो स्टमक इन्फेक्शन के डॉक्टर्स हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है। साथ में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं महिलाओं को इस साल बहुत होगी। कौन से सेक्टर्स के लिए 2026 आप देख रही हैं धमाल करेगा? मैं बताऊं, धन में बहुत धमाल करेगा, मोबाइल में बहुत धमाल करेगा, और सरकारी नौकरियों में बहुत धमाल करेगा। सरकारी नौकरियों को लेकर कई नई चीजें बदलेंगी, और भत्ता, नौकरी, सैलरी, आपको कई चीजें नेताओं की भी बदलती हुई दिखाई देंगी। बहुत से नेताओं को बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे स्कैम्स खुलकर सामने आएंगे। लेकिन महंगाई जबरदस्त बढ़ेगी। मुझे स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर कुछ उथल पुथल दिखाई देती है। मुझे पिक्चरों में और फिल्म इंडस्ट्री में भी उथल पुथल दिखाई देती है।
2025 रिश्तों के हिसाब से कैसा रहेगा, खासकर सास और बहू का रिश्ता? सास और बहू का रिश्ता थोड़ा खराब रहेगा और आपको तो इस साल ऐसे ऐसे सास बहू के रिश्ते देखने के लिए मिलेंगे कि आपका दिल बहल जाएगा कि अरे ये तो उस जमाने सासू माँ तूने मेरी कदर ना जाने, वो गाना था ना, ऐसे वाले रिश्ते कुछ सामने आएंगे। और इस साल अगर आप अपने बच्चों को मेड के पास छोड़ रहे हैं तो बहुत संभल कर, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियो सामने आएंगी जिसमें मेड्स बच्चों को मार रही हैं या उनका सेक्सुअली हैरासमेंट कर रही हैं। आप अक्सर कहती हैं कि एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करो क्योंकि आपका शरीर स्ट्रांग रहता है, लेकिन क्या एक हद भी तय करनी चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच की? कोई भी हद नहीं होती है, जो आप खाएं उन्हें खिलाएं, और अगर खिला नहीं सकते तो उन्हें काम पर नहीं रखें। मैं तो एक ही बात कहूंगी, तू तड़ा कर कर बात ना करें, इज्जत दे इज्जत लें। ये सूर्य का साल है, मैं आपको आप करके बात करूंगी तो आप भी मुझसे आप करके बात करेंगे। आपको मैं जितनी इज्जत दूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी तो ये साल मेरा है। आपको मैं एक कप चाय अपने घर में बुलाकर पिलाऊं ना पिलाऊं, लेकिन आपसे मैं आप करके बात करूं तो जो देंगे वही मिलेगा। कोई हद नहीं होती, इंसानियत है, छोटा सा जीवन है, ऊपर वाला सबकी डोर खींचने वाला है। 2025 से 2032 तक ईश्वर काफी लोगों को दुनिया से ऊपर लेके जाने वाला है, बल्क में लोगों को मारने वाला है। तो आइए ना, फिर हमारा नंबर पता नहीं कब आने वाला है, तो फिर मोहब्बत इतनी तो कर कर जाएं कि जब हमारी जनाजा उठे, जब हमारी अंतिम यात्रा हो तो उसमें कम से कम 100 लोग तो जरूर हो। लेकिन टॉक्सिक रिलेशन कई बार आपका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी से अगर निकालना हो तो 2026 में क्या करें? 2025 ऑलरेडी ऐसे रिलेशंस को निकाल चुका है। आप एक बार अपने व्यूअर्स से पूछिए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है 2025 में, खासकर रिश्ते। और 2026 बाहें खोल कर खड़ा है कि आओ और नए लोगों से मुलाकात करो। जिंदगी घनश्याम कभी किसी के लिए नहीं रुकती। आप आगे बढ़िए और अपनी एंजाइटी से बाहर निकलिए, और यकीन मानिए सूर्य देव इसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन मदद करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैसा कैसे मिले? दो प्यार के बोल बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारे जेब में 2 लाख रुपए भी हो, मुझे मजा नहीं आएगा, और अगर आप उसमें घमंडी हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊं और कपिल शर्मा की तरह मुझे बार बार हंसाए, मुझसे अच्छे से बात करें, और आप और मैं खड़े होकर बाहर टपरी में चाय पी लेंगे, माँ आओ चाय पीते हैं, और साथ में मस्का बन हो, तो वो मजा जो हमें मस्का बन और चाय पीने में टपरी पर आएगा ना, वो 5 स्टार होटल में भी नहीं आएगा। ये सिर्फ हमारे मन का मनोबल है। करोड़पति के पास बैठते हुए आपको डर लगता है कि हम इतने बड़े आदमी के पास कैसे बैठे, और आप ही के ऑफिस के एक चपरासी के पास बैठ के आप आराम से खाना खा लेते हैं। बताइए पैसा कहां से मैटर करता है? कोई मैटर नहीं करता। आप अमीर से डरते हैं और गरीब के करीब होते हैं। आपकी तरह अगर बोलना सीखना हो किसी को तो कोई क्या कर सकता है 2026 में? देखिए, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं और अपने बुद्ध को अच्छा करना होता है। मैं हरी मिर्च का अचार बहुत खाती हूँ, आप भी बहुत खाइए। और आप जैसा खूबसूरत दिखना होता है? आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये बात हम नहीं बताती कि आप जैसा कैसे हो सकते हैं खूबसूरत। आपका मन अच्छा होना चाहिए, और मैं दिन में 10 लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ और मैं किसी से चिढ़ती नहीं हूँ, मैं किसी में कमियां नहीं निकालती, मैं हंसती और मुस्कुराती रहती हूँ, और मैं अपनी माँ की सेवा करती हूँ। मकान बनाने के लिए भी कुछ बताइए ना, अचूक बताइए जिससे मकान 2026 में बन जाए। चांदी का एक मकान खरीद लो और 31st नाइट को खरीद लो, उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ। और आप भी अगर ये उपाय करना चाहे करें, आप अपनी पत्नी को लें और किसी भी विष्णु नारायण मंदिर में चले जाएं और वहां पर जाकर ये चांदी का मकान रख दे भेंट स्वरूप, और उसके सामने घी का दिया जला दें और कहे, प्रभु मेरा घर इस साल बन चुका है और मैं आपकी जो है खाटू श्याम बाबा की चौकी वहां पे करवाऊंगा, तब गृह प्रवेश करूंगा, तो मेरे घर के सारे रास्ते अब खुल चुके हैं। तो आप देखिए आपका घर 2026 में बन जाए। और किन फैमिलीज में अगर सूतक पातक को मंदिर जाने की स्थिति ना हो तब क्या करें? आप किसी भी ब्राह्मण को चांदी का मकान दान कर दीजिए उस दिन, सूतक पातक और पीरियड्स में, और कहिए कि पंडित जी आपके लिए लाई हूं छोटा सा भेंट, आज नव वर्ष है, आप रख लीजिए। और मन में ये इच्छा बोल दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं विष्णु का रूप है, ब्राह्मण स्वयं विष्णु का रूप है। नौकरी लग जाए 2026 में, कुछ ऐसा भी बताइए ना। नौकरी ना जाए 2026 में, ये बताऊंगी पहले। लगना तो बात की बात है। गुस्से पर काबू करिए, बॉस की रिस्पेक्ट करिए, ऑफिस पॉलिटिक्स में मत फंसिए, किसी की निंदा में मत आइए। यकीन मानिए तभी नौकरी बचेगी, वरना नौकरी, हेल्थ, रिलेशंस, वेल्थ इस साल आपको तंग कर सकती है। किसी भी इंसान की बातों में आकर अपना पैसा ना लगाए। ये देख वो समेट के सब ले जाएगा, तो पैसा बचाएं। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए 2026 कैसा? क्योंकि 2025 में तो कई बार बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किए गए एस्ट्रोलॉजर्स। नहीं, बुरी तरह से सब नहीं किए गए हैं। आप बोलो आप की गई हो, सीधा डायरेक्ट बात करो। देखिए, बात तो उसी की होगी जिसमें कुछ बात होगी। हमें कुछ खास बात है, लोगों को हमसे प्यार है, करें और बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, तो और करें। लेकिन मोदी जी के लिहाज से और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिहाज से आप अच्छा कैसे नहीं देखते? अच्छा नहीं है। खुद एक करके बताइए ना, एक करके। योगी जी हो या मोदी जी हो या अडवाणी जी हो, मुझे इन लोगों की तबीयत खराब दिख रही है। हम इस साल बहुत सारे बड़े नेताओं को बाय बाय करेंगे। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक उथल पुथल होगी। मोदी जी पर पड़ोसी मुल्कों का बहुत प्रेशर होगा और यूपी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने ये बात 2025 में भी कही थी। 2025 से 2030 के बीच में
मोदी जी और योगी जी के लिए जो प्रॉब्लम रहने वाला है वो है ताजमहल, वो है यूपी से आ रही प्रॉब्लम्स और वहां पर होने वाले दंगे, वहां होने वाली परेशानियां। जैसे कि मैंने बोला था 2025 में भी, तो यूपी में आपने देखा कितने लंबे टाइम तक जो है एक खास एरिया में जहां पर वो मस्जिद थी वहां पर आपने देखा कि कर्फ्यू रहा, वहां पर बंदी रही, वहां पर पुलिस के गश्त घूमी। ऐसी यूपी के किसी एरिया में 2026 में भी आपको कोई ना कोई हिंसा धर्म से जुड़ती हुई दिखाई देगी। महिलाओं को आप हमेशा टिप टॉप रहने के लिए कहती हैं, इस बार कुछ 2026 में कहेंगी? मैं महिलाओं को इस बार कहूंगी कि आपके पिता, आपके बॉस, आपके जो है आपके घर में आपके बड़े जेठ जेठानी, आपके ससुर, प्लीज़ इनको खुश रखने की कोशिश करिए, साल आपका है। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खाना टाइम पर खाइए, नींद पूरी लीजिए। और इस साल अगर बचना है तो भगवान विष्णु की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप, और केले के पेड़ बहुत लगाने हैं, लेकिन केला रहे सदा केला। प्लीज़ घर में केला ना लगाएं। शनि की 7.5 और ढैया से 2026 में कैसे बचें? ढैया तो बहुत अच्छी होती है, धनु राशि पर इस वक्त चल रही है, सिंह राशि पर चल रही है, दोनों की बल्ले बल्ले मौज काट रहे हैं। और अगर बात की रही है कुंभ राशि की और मीन राशि की, इन्हें ध्यान रखना है, शनि को आलस पसंद नहीं है, शनि को माँ का अपमान पसंद नहीं है। शनि के सामने जाकर उनकी माँ की तारीफ करिए, शनि के सामने जाकर अपनी माँ की तारीफ करिए, छाया पुत्र कहिए उनको। क्या खुश होते हैं वो और क्या आपको देते हैं जीवन में। हर रोज आधा घंटा माँ के रात को पैर दबाओ, माँ दूर है तो वीडियो कॉल करो, कोई शनि आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बच्चे डिटैच होते जा रहे हैं। डिटैच हो नहीं रहे हैं, आप करते हैं उन्हें फोन देकर। फोन क्यों देते हैं बच्चों के हाथ में? फोन उनसे वापस लो। अगर मेरे पास औरतें आती हैं टैरो कराने और मैं कहती हूँ फोन ले लो बेटा, मैम ये चिल्लाएगा, चिल्लाने दो। मैम ये आपका ऑफिस का सामान तोड़ेगा, तोड़ने दो। भाई फोन तो मत दो। हमारी माएँ हमें पालती थी, तुम्हें पाला, मुझे पाला, मेरे भाई को पाला, तुम्हारे भाई को पाला। हमारे पास तो फोन नहीं था। पहली मम्मियां अपने साथ खिलौने लेकर चलती थी, बच्चों को देती थी। अब मम्मियां फोन लेकर चलती हैं। इजी। माएँ आज की चाहती हैं बच्चा ना रोए। ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन जब वो रो के चुप हो जाएगा तो उसे पता चलेगा यार रोने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो दिमाग दूसरी जगह लगाएगा। पर मम्मी को तो लगता है ओह रोए नहीं, चुप हो जाए। तो डिटैच माएँ हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे, दोनों में फर्क है। बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, उसे क्या पता। उसे मारोगे तो भी वो माँ के पास आएगा, उसे प्यार करोगे तो भी वो माँ के पास आएगा, उसे डांटोगे तो भी माँ के पास आएगा। एक समय तक तो हमने फोन नहीं दिया, माना एक समय तक हमने फोन दे दिया, अब दोबारा फोन लेना बड़ा मुश्किल है, ये हो सकता है क्या? देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। आपका बच्चा जब छोटी क्लास में है, आप 12th के बाद उसे फोन दें। आप टीचर्स को बोले कि हम फोन नहीं अफोर्ड कर सकते, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे बच्चे का जितना भी होमवर्क है आप इसे दें। और देखिए ये तो मेरी आपकी बात रही, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर सच में इस देश को बचाना है, अगली जनरेशन को बचाना है, तो हम मंदिर बाद में बनाएं, हम पुल बाद में बनाएं, हम पहले स्कूलों से फोन को आउट करें। हमें फोनों को लेके कुछ रूल्स बनाने चाहिए। अगर किसी पान की दुकान पर खड़ा है, लिखा है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पान, सिगरेट, तंबाकू नहीं मिलेगा, तो 18 वर्ष से पहले बच्चे को फोन भी नहीं मिलना चाहिए। और ये बात एक दिन जरूर होगी, मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। लेकिन देश के बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन में डालकर, बच्चों को डिस्टैच कर बच्चों की पढ़ाई खराब कर होगी। क्योंकि हिंदुस्तानी है ना हम, जब तक हम खोते नहीं है हम सुधरते नहीं है। अगर अब आपको अपने बच्चों को फोन दे भी दिया है और बच्चे डिटैच हैं आपसे, तो बच्चों के साथ ना हफ्ते में एक बार किसी मंदिर, गुरुद्वारे जाएं। आप बच्चों के साथ राम कथा पर बात करें, आप बच्चों को महाभारत बताएं, रामायण बताएं, धर्म से जुड़ाएं। क्योंकि वो बताता है कि राम ने कैसे अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास ले लिया। तुम फोन नहीं छोड़ सकते। जब आप कृष्ण को कौरवों के पास जाकर दूत बनकर माफी मांगते हुए दिखाते हो कि भाई मत कर युद्ध, मैं तुझे समझा रहा हूं, तो बच्चे को झुकना आता है। लेकिन आज कितना आता है हमारे बच्चों को महाभारत या रामायण? क्योंकि हम जोड़ते ही नहीं उनसे, क्योंकि हम तो जो भी करते हैं वो फोन पर करते हैं। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि विराट के कितने फॉलोवर्स हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि राम जी के क्या गुण थे। 2026 में सोना कहाँ जाएगा राखी जी? बहुत। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलती हूँ 2025 से लेकर 2032 तक सोना 5 लाख क्रॉस कर जाएगा। ये पहली प्रेडिक्शन आपके चैनल पे मैं कर रही हूँ, कोई नहीं करेगा। बहुत बढ़ेगा सोना। मैंने आपको बोला सूर्य का साल है, अप डाउन। शेयर मार्केट भी आपको अप डाउन दिखेगी, अप भी जाएगी, डाउन भी जाएगी। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होगा, 4 सूर्य ग्रहण है, तब तक मार्केट डाउन जाएगी। घनश्याम उपाध्याय शो का फ्यूचर कैसे देख पा रही हैं? बहुत अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रही हूँ। जल्दी मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके व्यूअर्स बहुत खुश रहें। मुझे आपका साथ हमेशा के लिए चाहिए। हमेशा मैं आपके साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा। थैंक यू सो वेरी मच। आप समय निकालती हैं, चर्चा में आती हैं, बातें करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी वायरल होगा।
बिल्कुल होगा। और कोई 3 सेकंड की क्लिप निकाल के आपको 3 घंटे की फुटेज दिला देगा। बिल्कुल कोई ना कोई प्यार देता रहता है, देता रहे। अच्छा कर भला तो हो भला। देखिए, मैं जो अच्छे हैं उन्हें आप अच्छे लगेंगे घनश्याम, और जो बुरे हैं उन्हें बुरे लगेंगे। ना इंसान अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसका वक्त अच्छा और उसका वक्त बुरा होता है। लेकिन आपको एक ही बात कहूंगी, 2026 से 30 तक अगर अपने आप को अमिताभ बच्चन बनाना है, अपने आप को अंबानी बनाना है, अपने आप को करोड़पति बनाना है, तो ये बात याद रखो, इस साल से लेकर अपनी जिंदगी का अंदाज बदल दो। जहां जाओ वहाँ खुशबू फैला दो, जहाँ जाओ वहाँ पर आप सिर्फ लोगों की तारीफें करो। आपको लोग इतना पसंद करेंगे, लोग कहेंगे मेरा सोच ही बदल गई है। घर से जा रहे हो 2 रोटी एक्स्ट्रा ले जाओ, अपने पास तो 2 रखो, खाओ। 2 आप अपने ऑफिस में काम करने वाले चौकीदार को दे दो, या रेड लाइट पे मिलने वाले बच्चे को दे दो। अगली बार आपको कोई मुस्कान बेमतलब पे देना दे, लेकिन वो बच्चा मुस्कान जरूर देगा। इतनी आपका इंतजार पॉजिटिविटी करेगा। कहाँ से लाती हैं आप? ये सब हमारे माता पिता ने हमें सिखाया। ये भारत की शान है। लोग भटक गए हैं क्योंकि लोग फोन में घुस गए हैं। फोन से जरा बाहर निकलिए, जिंदगी प्रैक्टिकली बहुत आपको गुस्सा खूबसूरत है। नहीं आता? मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। भगवान ना करे वो दिन आए। मुझे पता है। ठीक राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस छोटे से लेकिन सार्थक पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। तो ये छोटा सा पॉडकास्ट स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि बड़े पॉडकास्ट को आप घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे आप देख चुके हैं। अगर समय कम है तो इस छोटे से पॉडकास्ट पे आप बहुत सारी बातें सीख चुके होंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।